हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह का टाइम है, मतलब सुबह क्या वही करीब 9:30 या 10 होंगे और मैं आरुष को नहला के तेल वगैरह लगा दिया है और अब पहना रही हूँ कपड़े। और आकर्ष कहीं होंगे, पता नहीं कहाँ हैं, खेल रहे होंगे कहीं पे। और आरुष को मैं जब तक तैयार कर दे रही हूँ। और आकर्ष है तो सुबह नहा चुका था, अपने आप नहा लेता है सुबह जब उसको टाइम मिलता है। और मैं ये अपने आप से बोलता तो है नहाने के लिए, लेकिन मैंने कहा ये नहा नहीं पाएगा सही से, तो इसी वजह से मैंने नहला दिया। हेलो गाइस, मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं दूसरे चमक के लिए। तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पे फटाफट मैंने दूसरा काम निपटा लिया है। अब मैं फिर सीधे किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझको किचन में भी काम करना था, खाना वगैरह बनाना था। तो ये चावल पक गया है, थोड़ा बाकी है तो मैंने इसको चढ़ा दिया है फिर से। और ये लौकी की सब्ज़ी है, और लौकी की सब्ज़ी थोड़ी मतलब पक गई है, थोड़ी सी कसर बाकी है, तो वो भी ठीक हो जाएगी, मतलब थोड़ी देर में सब बन जाएगा खाना थोड़ी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं हटा दूँगी चावल, और चावल हटाने के बाद मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि दाल तो मैंने पहले ही बना रखा है, बस यही बनाना था, इतना तो बना लिया है ये भी। तो चावल भी पक गया है, अब रोटी फटाफट सेक लेंगे, सेकने के बाद जो काम होगा उसको देख लेंगे। तो खाना बनाने के बाद यही होता है कि पहले किचन साफ़ कर लो, तो कोई भी आ जाए घर पे तो सही लगता है। नहीं तो कहेंगे देखो घर का काम ही नहीं कर पाती हैं, सारा दिन घर पे रहती हैं। लेकिन चलिए अब बना लेते हैं फटाफट रोटियां। तो रोटियां बनाने के लिए मैंने आटा वही 15 मिनट पहले गूँथ के रख देती हूँ, तो इससे रोटियां बहुत फूली फूली बनती हैं और बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो यहाँ पे मैं खुद के लिए और अपने पतिदेव के लिए बना लूँगी रोटियाँ। और बच्चे तो खैर चावल खाएंगे। तो ये सब्जी मैं चलाती जा रही हूँ, बीच बीच में कहीं जल ना जाए। हालांकि स्लो है, पूरा जलने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी हरी सब्ज़ी है, रिस्क क्यों लो, नॉन स्टिक तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं बीच बीच में चला रही हूँ। ये और आरुष है, आरुष को मोबाइल उतने समय मिल गया था, तो उसने पता नहीं रिकॉर्डिंग कब कर लिया, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, तो अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये पता नहीं कहाँ से सब सीखा है बनाना इसने। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी पक गई है और मैं बंद कर दूँगी गैस। फिर बंद कर दिया है, अब रोटी में सेक लूँगी। तो सब्ज़ी मेरी पक गई है, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ हटा लेते हैं। तो मैंने एक भगोना लिया है छोटा सा, और डोंगा लिया है, भगोना नहीं है डोंगा है ये। तो और इसको मैं ढक के अब सब्ज़ी रख दूँगी। और लगे हाथ काम करते रहो तो सही भी लगता है, कि किचन में खड़े होने में कोई फ़ायदा नहीं है, काम निपटाते रहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो मेरा घर ये साफ़ सुथरा दिखता है ना, तो इसके लिए बहुत मेहनत मुझको करनी पड़ती है और टाइम लगा के साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। तो जब बच्चे सो जाते हैं तभी मैं साफ़ सफाई करती हूँ, नहीं तो ये बच्चे मुझको बहुत परेशान करते हैं। हाँ, लेकिन दीपावली की छुट्टियों दीपावली जब होती है तब पूरा घर लगता है साफ़ करने में, तब वो डीप क्लीनिंग बहुत होती है। और फिलहाल अभी तो जब सफाई करनी होती है तो मैं ऐसे 10 दिन में 15 दिन में कर लेती हूँ, और बाकी तो वो तो डेली का ही होता है, कुछ काम तो डेली के ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बेल लिया है, 3-4 इकट्ठे बेल लेती हूँ। अब मैं इनको सेक लूँगी, और सेकने के बाद देखते हैं। आरू बोल रहा था खाना खाने के लिए, क्योंकि उसने सुबह ब्रेड खाई थी और कह रहा था कि मम्मा दे दो, चावल दे दो। तो मैंने कहा कि रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुको, मैं अभी देती हूँ खाना थोड़ी देर में। और सब्ज़ी भी पक गई है, तो सब्ज़ी लगा के दूँगी उनको, चाहे अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, अपने हाथ से खिला दूँगी। नहीं तो वो हरी सब्जियाँ खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। फिर यही होगा कि मैं ये सब्ज़ी नहीं खाएंगा, मैं वो सब्ज़ी नहीं खाऊँगा, तो ऐसे ही। तो इसलिए जब बच्चे छोटे हो ना, तो सारी सब्जियां खिलाते रहो, ज़बरदस्ती करके ही खिलाते रहो। भले ही थोड़ी खिलाओ, लेकिन ज़बरदस्ती करके खिलाओ, तो उनकी आदत तो बनी रहती है। नहीं तो फिर फ़िलहाल वो नहीं खाते हैं कोई भी सब्ज़ी, तो छोटे से ही मैं सारी सब्जियां खिला देती हूँ।
तो यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया है, बस मतलब खाना वगैरह सब बन गया है और अब मैं बर्तन धुल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन मांज के रख लिया था और बर्तन धुलने के बाद अब मैं फटाफट इनको साफ़ पानी से धुल के रख दूँगी। और फिर जब ये बर्तन सूख जाते हैं ना तो फिर इनको लगे हाथ में ड्रॉर में भी नीचे लगा देती हूँ। नहीं तो जो खाए पिए बर्तन होते हैं और फिर उनको फिर धुल के रखना होता है तो जगह नहीं होती है, तो इसीलिए पहले ही मैं सब काम कर लेती हूँ। और क्योंकि खाने के बाद मुझे बहुत आलस होता है, पता नहीं क्यों खाने के बाद कितना आलस आता है मुझको, और ऐसा लगता है बस खाने के बाद बस सो ही जाओ और कोई काम ना करो। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ कर दूँगी, बस हो गया। तो अभी जब बच्चे वगैरह सब सुला दिया था मैंने, तब मैंने ये घर की सफाई थोड़ी बहुत जो थी कर ली थी, क्योंकि ये जो सफाई मैं कर रही हूँ ये तो हफ्ते में या तो 10 दिन में कर देती हूँ ये सफाई, क्योंकि रूम मतलब यही दरवाज़ा खुलता है गेस्ट रूम का बाहर छज्जे का, तो धूल वगैरह आती है, रोड तो बनी नहीं है तो गंदे हो जाते हैं, तो यही 8-10 दिन में इनको मैं साफ़ कर देती हूँ तो साफ़ रहता है। वैसे गंदा इतना नहीं है लेकिन फिर भी साफ़ कर देती। तो ये हाथी जो रखे हैं 3 हाथी हैं छोटे छोटे, और मैं लाई थी हिमाचल प्रदेश गई थी दीदी के यहाँ, तो वहीं से लाई थी घूमने जब गई थी, काफ़ी साल हो गए घूम के। यादें हैं, बनी रहेंगी ये यादें, और अच्छी भी लगती हैं ऐसी चीज़ें घर पे हो तो। छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, घर में डेकोरेट कर लो उनको तो अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे भी मैं साफ़ सफाई कर दूँगी, इतनी मेहनत करनी पड़ती है साफ़ सफाई में कि क्या बताऊँ, क्योंकि ये साफ़ करूँगी, इसके बाद जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं वो भी साफ़ करूँगी। मैं डेली नहीं साफ़ करती हूँ, इतना टाइम नहीं होता है कि मतलब दरवाजे खिड़कियाँ डेली साफ़ करूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ाना लिखाना तो सफाई में भी पूरा दिन चला जाएगा, तो उनको कब ध्यान दूँगी, क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे हैं, उनको भी ध्यान देना होता है, क्या सही है क्या गलत है सब समझाना होता है, तभी तो वो सब सीखेंगे, नहीं तो कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स वगैरह और वाईफाई का तार वगैरह सब लगे हुए हैं, तो वही अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद मुझे भी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि होता है कुछ जब काम करो तो लगता है बस निपटा ही डालो, क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा होता है ना तो देखने में खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को खैर अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सीढ़ियों में पोंछा, और ये मेरा घर 3 फ्लोर का बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं फटाफट जीने में पोंछा लगा लूँगी। मैं डेली जीने में भी पोंछा नहीं लगाती हूँ, इसमें भी ये तो हफ्ते में लगाती हूँ यहाँ में पोंछा में, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार, पूरा बहुत टाइम लगता है। फिर नीचे गैलरी है उसमें भी धुलाई कर लो तो धुलाई भी करना पड़ता है, फिर वाइपर से खींचना पड़ता है, तो पूरा आधा घंटा समय इसमें लग जाता है अच्छा खासा, तो समय ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए मैं हफ्ते में सफाई करती हूँ। ये है कि जैसे मैं कूड़ा नीचे रखने आती हूँ तो ये झाड़ू वगैरह सब लगा देती हूँ, लेकिन धुलाई और पोछा हफ्ते में एक ही बार करती हूँ, तो झाड़ू पोछा हो जाता है मेरा। और ये यहाँ का भी मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो यही होता है कि जब काम करने को बैठो ना तो 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए और जब घर साफ़ होता है तो अच्छा भी लगता है कि चलो साफ़ सुथरा हो गया, क्योंकि आते जाते हैं तो मिट्टी वगैरह तो होती रहती है, रोड का किनारा है तो इसी वजह से। हेलो, जय श्री राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखा आपने सुबह से लेके अभी तक मैंने कितना काम किया है, और घर को साफ़ रखना है तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो कभी कभार मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और जब भी टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, बच्चे सो रहे हैं और तभी मैंने एक काम निपटा दिया था, नहीं तो वो भी कहते हैं कि मम्मा मुझे भी सफाई करनी है, और सफाई करने के बहाने सब तोड़ डालते हैं, हाथी के साथ खेलते, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो रखे हैं। तो अभी मैं जाके पूरे जीने में पोंछा लगा के आई हूँ। गर्मी बहुत है, पसीना देखिए कितना पसीना है, ये देखिए कितना पसीना है, गर्मी बहुत हो रही है फिर से यहाँ पे, और बारिश भी नहीं हो रही है, कभी होती है लेकिन बहुत गर्मी हो जाती है पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा चलो आपसे सामने से मिले नहीं थे अभी तक, तो अब मिल लिए, क्योंकि मिल के वेलकम करना आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बने रहिए वीडियो में, फुल वॉच कीजिए और देखिए अभी आगे मैं क्या करती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी आरू सो के आए हैं और आरू को हल्का हल्का फीवर है और आरू को हो गया है जुकाम। क्यों आरू, जुकाम हो गया है क्या?
हैं। आरू को जुकाम हो गया है और मैं यहाँ पे थी, काम करने के बाद मैं यहाँ पे लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, तो ये भी उठ के आया है और इसका फेस देखो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। और ना ये हंस रहा है, देखो कैसा उदास हो गया है, मेरा लाल, मेरा पीला। हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो, है ना। और कुछ खाने का मन है क्या बेटा? क्यों आरू, कुछ खाने का मन है? बताओ, कुछ खाने का मन है? आरू कुछ नहीं बोल रहा है बेचारा। कितना सुंदर मेरा बेबी था, कैसा हो गया उदास उदास बेबी, मुझको अच्छा नहीं लगता ये वाला। और ये आ गए हैं आकर्ष। और आकर्ष आओ इधर। और आकर्ष, तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग है ना बेटा 10 को? मेरी भी है। तुम्हारी तो हो चुकी, तुम फेल हो गए। इसके आए एक में 9.5 है, मतलब 9.5 है, और एक में 5.5 है, और एक में 3.5 है। देखा कितने अच्छे नंबर हैं। और आकाश कुछ खाने आने का मन है तो बताओ फटाक से। अभी कुछ कह रहे थे ना कि कुछ खाने का मन है क्या? बताशे। बताशे? कौन से वाले? मीठे वाले? कौन से वाले बताशे? अरे कौन से वाले बताशे बताओ, बताओ आकाश, कौन से बताशे? पानी के बताशे? तो इन लोगों को खाने का मन है पानी के बताशे, तो अब हम खाएंगे पानी के बताशे। फिर शाम का समय है और मैंने कहा चलो बताशे खा लेते हैं, क्योंकि इनका मन था बच्चों का जाने कब से बताशे खाने का, तो मैंने कहा चलो बताशे ही खा लेते हैं। तो फिर मेरे पतिदेव गए थे मार्केट और बताशे लेके आए हैं। वो नहीं खाते ये सब चीज़ें, लेकिन बच्चों को पसंद है, तो मैंने कहा चलो तुम लोग पहले खा लो। तो आरुष है कि आरुष तो ऐसे ही खाता है, चटनी जो मीठी वाली होती है और बताशे ऐसे ही खाता है, उसको तीखा पानी पसंद नहीं है, वो खा ही नहीं पाता है। एक तो इतना छोटा सा उसका मुंह है कि पूरा बताशा जाता ही नहीं है, और वो फोड़ फोड़ के बताशे खा रहा है। और आकाश को भी अभी खा नहीं पाता ये भी सही से, तो मैंने कहा पूरा एक मुंह में खाओगे तभी तो उसका टेस्ट समझ में आएगा, तो देखना अभी पूरा एक मुंह में जाएगा इसके। मैंने कहा नहीं तो समझ में कैसे आएगा, अब देखना पूरा एक मुंह में डालेगा, लेकिन इसका भी मुंह उतना बड़ा नहीं है। लेकिन खा गया ये ऐसे ही, तभी समझ में आया। तो ये आरू है, किसी चीज़ में नहीं खा रहा है, बस मीठी जो चटनी होती है उसी में खाता है। तो उससे इसका क्या होगा आप बताइए? अगर जब तक ये पानी उसका नहीं पिएगा तो पेट भी फुल नहीं होगा। वो बताशे कितने होते हैं, पापड़ी होती है समझो, पतली पतली। तो इनको आकर्ष को लग गया है तीखा, और ये लोग जाएंगे पानी लेके आएंगे, पानी के साथ बताशे खाएंगे। इसीलिए मैं इनको कभी बाहर बताशे नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि बताशे बाहर खा ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए मैं घर पे बताशे मंगा के इनको खिला देती हूँ पहले। तो ये पेट भर के खा लेते हैं, इनका जितना मन होता है तो ये खा लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग बताशे खा लेते हैं वो मार्केट में, और बच्चे जो खाने के लिए बोलते हैं ना, तो इनको दूसरा कुछ दिला देते हैं, लेकिन बताशे नहीं खिलाते हैं, क्योंकि खा ही नहीं पाते हैं, फोड़ फोड़ के खाएंगे। और आरू बताशे खा रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उसका मुंह देख देख के। अभी वो देखो आकाश खा के निकल गया, लेकिन इसका बताशा खाना कमी नहीं हो रहा। ये मीठी चटनी के साथ ही खा रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है उसमें, बस ऐसे ही मीठी चटनी उसने डाल लिया और बस खा लेगा ऐसे ही। तो इससे पेट ही नहीं भरेगा उसका। तो अब मैंने कहा आकाश ने खा लिया है, आरुष ने खा लिया, चल मैंने कहा चलो हम भी खा लेते हैं, देखते हैं। तो जैसे ही मैंने मुंह में डाला इतना भयंकर तीखा था पानी, कुछ कहने को नहीं। तो वही है कि बच्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा दिया था, और मैंने तो खैर फुल लिया था। तो मैंने कहा यार आकाश बहुत तीखा है, तो आकाश कहता है हाँ मम्मा इसीलिए मैं पानी लाया था। कहता है पानी लाऊं क्या? मैंने कहा नहीं। तो यहाँ पे मैं बताशे खा लूँगी, और खाने के बाद टेस्ट अच्छा है, कभी कभार बताशे मैं भी खा लेती हूँ। खैर तो चलिए, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और क्या अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छे लगते हों तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता तो चले कि हम लोगों का ब्लॉग बनता कैसे है, अच्छा बनता है कि नहीं बनता है।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।